Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the given diagram, find the direction of the frictional force on each block and on the ground. Assume all surfaces are rough and all velocities are with respect to ground. तो अगर हम यहाँ पे पहले ये वाला ई ब्लॉक को देखते हैं तो इसका क्या होगा. इस ई ब्लॉक में ये मूव इस तरफ कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड. तो फिर अब जब ये इस तरफ मूव कर रहा है तो इसके नीचे का ब्लॉक क्या करेगा, इसका ये जो मोशन है इसको ऑपोज करेगा. ये ऑपोज्ड मोशन और फ्रिक्शनल फोर्स ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा. तो ये हो गया ई और डी सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन. अब डी ब्लॉक के लिए देखें तो ई ब्लॉक के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा डी ब्लॉक के ऊपर वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में. तो ये हो गया ई डी. अब डी ब्लॉक इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. पर अगर हम यहाँ पे देखें तो डी के नीचे सी ब्लॉक का वेलोसिटी ज्यादा है. इसका मतलब डी का फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, डी का फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा क्योंकि नीचे का ब्लॉक का वेलोसिटी इससे ज्यादा है. इसीलिए इसका ये डी ब्लॉक डी एक्सेलरेट इस तरफ करेगा और इसका फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होगा. तो ये हो गया हमारा एफ डी सी का डायरेक्शन. अब सी ब्लॉक को देखें तो अब एफ डी सी इस डायरेक्शन में है तो सी ब्लॉक के ऊपर ये फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में. तो ये हो गया एफ डी सी. अब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. तो इसके नीचे का ब्लॉक का वेलोसिटी इससे ज्यादा है. तो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो इसके लिए भी फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा. तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स सी और बी सरफेस के लिए इस डायरेक्शन में क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक का वेलोसिटी ज्यादा है. अब बी ब्लॉक के लिए अगर हम देखें तो सी और बी के फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ है तो बी के लिए ये फोर्स किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में. तो ये हो गया हमारा एफ सी बी. अब इसके नीचे का ब्लॉक का डायरेक्शन क्या है, इस साइड में. तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा क्योंकि ये देखो इस ब्लॉक का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इस ब्लॉक का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है. तो ये वाला ब्लॉक इस तरफ मूव करने की और ये दोनों का वेलोसिटी सेम है. तो बी ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके लिए ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स बी और ए सरफेस के लिए. अब हम ए वाले ब्लॉक को देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स बी ए इस डायरेक्शन में है तो ए के ऊपर ये कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में. अब ये ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहा है कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. तो फिर ग्राउंड इस ब्लॉक को कौन सा डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो फिर ग्राउंड के लिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, इस डायरेक्शन में. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.